खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एहबार की किताब उसका 26वां बाब आयत 18 ता 35वीं। और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के बाइस तुमको 7 गुनी सज़ा और दूंगा, और मैं तुम्हारी शाहजोरी के फखर को तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आसमान को लोहे की तरह और ज़मीन को पीतल की मानिंद कर दूंगा। और तुम्हारी कुव्वत बेफायदा सिर्फ होगी, क्योंकि तुम्हारी ज़मीन से कुछ पैदा ना होगा और मैदान के दरख्त फलने ही के नहीं। और अगर तुम्हारा चलन मेरे खिलाफ ही रहे और तुम मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के मुआफिक तुम्हारे ऊपर और 7 गुनी बलाएं लाऊंगा। जंगली दरिंदे तुम्हारे दरमियान छोड़ दूंगा, जो तुमको बेऔलाद कर देंगे और तुम्हारे चौपायों को निस्त करेंगे और तुम्हारा शुमार घटा देंगे और तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। और अगर इन बातों पर भी तुम मेरे लिए ना सुधरो बल्कि मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ चलूंगा और मैं आप ही तुम्हारे गुनाहों के लिए तुमको और 7 गुना मारूंगा। और तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो अहदे शिकनी का पूरा पूरा इंतकाम ले लेगी। और जब तुम अपने शहरों के अंदर जा जाकर इकट्ठे हो जाओ, तो मैं वबा को तुम्हारे दरमियान भेजूंगा और तुम गनीम के हाथ में सौंप दिए जाओगे। और जब मैं तुम्हारी रोटी का सिलसिला तोड़ दूंगा, तो 10 औरतें एक ही तनूर में तुम्हारी रोटी पकाएंगी और तुम्हारी उन रोटियों को तोल तोल कर देती जाएंगी, और तुम खाते जाओगे पर सैर ना होगे। और अगर तुम इन सब बातों पर भी मेरी ना सुनो और मेरे खिलाफ ही चलते रहो, तो मैं अपने गज़ब में तुम्हारे बरखिलाफ चलूंगा और तुम्हारे गुनाहों के बाइस तुमको 7 गुनी सज़ा भी दूंगा। और तुमको अपने बेटों का गोश्त और अपनी बेटियों का गोश्त खाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारी परस्तिश की बुलंद मुकामों को ढा दूंगा, और मैं तुम्हारी सूरज की मूरतों को काट डालूंगा और तुम्हारी लाशें तुम्हारे शिकस्ता बुतों पर डाल दूंगा, और मेरी रूह को तुमसे नफरत हो जाएगी। और मैं तुम्हारे शहरों को वीरान कर डालूंगा और तुम्हारे मुकद्दसों को उजाड़ बना दूंगा, और तुम्हारी खुशबुई शरीन की लपट को मैं सूंघने का भी नहीं, और मैं मुल्क को सूना कर दूंगा। और तुम्हारे दुश्मन जो वहाँ रहते हैं इस बात से हैरान होंगे, और मैं तुमको गैर कौमों में परागंदा कर दूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा मुल्क सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर वीराना बन जाएंगे। और ये ज़मीन जब तक वीरान रहेगी और तुम दुश्मनों के मुल्क में होगे, तब तक वो अपने सबत मनाएगी। तब ही इस ज़मीन को आराम भी मिलेगा और वो अपने सबत भी मनाने पाएगी। ये जब तक वीरान रहेगी तब ही तक आराम भी करेगी, जो इसे कभी तुम्हारे सबतों में जब तुम इसमें रहते थे नसीब ना हुआ था। आमीन।